इस वीडियो में डॉक्टर कृष्णा 8 क्लास का बीजीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें सबसे पहली बात कि जो हम लोग 7 क्लास में पढ़े थे उसको फिर से एक बार देखेंगे बेसिक में। और आई बटन पे आपको लिंक दिख रहा होगा, तो वहाँ पे आप क्लिक कर कर 7 क्लास का जो भी इंट्रोडक्शन का वीडियो है बेसिक का वो देख सकते हैं, ताकि आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो और काफ़ी अच्छा से ये चैप्टर समझ में आए। क्योंकि जो 7 क्लास में पढ़ना है सेम उसी तरह से यहाँ भी है, लेकिन एक ही चीज़ यहाँ पे आता है एक्स्ट्रा, आइडेंटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर बेसिक पढ़ते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि बीजीय व्यंजक है क्या, तो यह चर और अचर राशियों का संयोजन है। ठीक है, संयोजन है जिसमें ये राशियां एक दूसरे से प्लस माइनस या फिर गुना भागा चिन्हों द्वारा जुड़ी होती है। चर मतलब हमने 7 क्लास में पढ़ा था कि चर उसको बोलते हैं जिसका मान जो होता है वो निश्चित नहीं होता, वो चर होता है। जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ठीक है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। इसका मान फिक्स नहीं होगा, इसका मान कुछ भी हो सकता है। और अचर उसको बोलेंगे जिसका मान फिक्स होता है। जैसे 3 है तो ये 3 है, ठीक है। जैसे 4 है तो ये 4 है, 5 है तो 5 है, 8 है तो ये 8 है, ठीक है ना, ये 8 ही है। लेकिन यहाँ पे एक्स का मान, ए का मान क्या होगा ये हमें निकालने पे पता होगा, इसलिए इसका कुछ फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चिन्हों के द्वारा ये जुड़ा रहता है। तो जैसे कि अगर हम नीचे उदाहरण में देखें 3x+2 है, ठीक है, इसमें एक्स चर है जो एक कौची है, एक बीजीय व्यंजक हुआ, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग बीजीय व्यंजक सूत्र पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आइडेंटिटी को अगर हम बोले हिंदी में तो सूत्र बोलेंगे। तो जैसे a+b का होल स्क्वायर होता है वो हम शायद अगले पार्ट में देखें। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली बात कि यहाँ पे एक बीजीय व्यंजक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक्स जो है वो एक चर है और ये 3 है जो एक अचर है। तो इन दोनों का संयोजन है और यहाँ पे एक चर है, तो ये दोनों जो है प्लस के द्वारा जुड़ा हुआ है और ये एक हमारा बीजीय व्यंजक है। ठीक है, अगर इसमें x का मान देखें तो x का मान यहाँ पे हम कुछ भी रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, x बराबर 2 रख सकते हैं, x बराबर 3 रख सकते हैं, मतलब अनंत हो सकता है। इसका मान हम कुछ भी रख सकते हैं, अनंत। और जब इसका मान बदलते रहेंगे तो इस बीजीय व्यंजक का मान भी बदलते रहेगा। अगर हम 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2 होगा तो 3 दूनी 6 और 6 और 2 8 हो जाएगा। 3 रखेंगे तो कुछ और होगा, 1 रखेंगे कुछ और होगा, 10 रखेंगे कुछ और होगा। ठीक है, अब हम आगे अगर देखें तो ये सभी जो भी एग्जाम्पल देख रहे हैं वो सब एक बीजीय व्यंजक है और सभी प्लस माइनस के द्वारा अलग है। जिसमें ये आपका अचर है बाई स्क्वायर, बाई है जो वो अचर है, और 3 2 5 ये सब जो चर है। इस प्रकार से अब हम यहाँ पे देखेंगे तो बीजीय व्यंजक के पद क्या होता है। तो पद जो भी हमने यहाँ पे देखा, ये प्लस माइनस चिन्हों द्वारा जो अलग है ना वो एक पद है, ये एक पद है, ये एक पद है। ठीक है, ये एक पद है। तो यहाँ पे देख रहे हैं किसी बीजगणितीय व्यंजक के वे पद जो एक दूसरे से प्लस माइनस चिन्हों द्वारा अलग किए जाते हैं उसे बीजगणितीय व्यंजक के पद कहते हैं। सिर्फ यहाँ पे प्लस माइनस लिखा हुआ है क्योंकि इंटू में है तो वो अलग नहीं है, वो तो मिल जाता है। ठीक है, इंटू या डिवाइड होता है तो वो मिल जाता है। जैसे 4 इंटू अगर 2 लिखें तो 4 8 हो जाता है। ठीक है, उसी में मिल जाता है। जैसे 3 इंटू एक्स किया तो यहाँ पे 3x हो गया, यहाँ पे अलग नहीं है, ये दोनों मिल गया। ठीक है, लेकिन 3 + x करें तो ये अलग अलग होता है। इसको उस तरह से नहीं लिख सकते जिस तरह हम इंटू लिखें। तो इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस के द्वारा अलग किए जाते हैं बीजगणितीय व्यंजक के पद कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, ये एक बीजीय व्यंजक है तो यहाँ पे ये एक पद हुआ, ये एक पद हुआ, ये एक पद हुआ और ये एक पद हुआ। ठीक है, और इस पद के आधार पे हम लोग बीजीय व्यंजक को एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और 4 पदी यानी बहुपदी भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से देखेंगे तो इसमें जो भी हमारा ये सब तो पद है ये पता हो गया। ठीक है, अब ये सब पद है। बीज व्यंजकों के प्रकार अब देखें तो पदों की संख्या के अनुसार बीजगणितीय व्यंजक निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे निम्नलिखित व्यंजक हो, जैसे कि यहाँ पे पहला में एक पदी व्यंजक, तो जिसमें एक पद होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं मोनोमियल एक्सप्रेशन। ऐसे बीजीय वैसे बीजगणितीय व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो, एक पदी व्यंजक कहलाता है। जैसे यहाँ पे ये एक पद हुआ, फिर एक -2x जो हुआ एक पद हुआ, कॉमा है, फिर 3y एक पद हुआ, फिर कॉमा 2xy, ये सब एक पद हुए। ठीक है, उसी प्रकार से द्विपद रहेगा तो जिसमें 2 पद होंगे, केवल 2 पद होंगे उसको द्विपदी बोलेंगे। जैसे यहाँ पे 2 पद है, ठीक है, प्लस या माइनस के द्वारा अलग होगा, 2 पद है। यहाँ पे माइनस के द्वारा अलग है, 2 पद है, एक पद इधर एक पद इधर। इसमें डिवाइड एक ये है और एक ये भी माइनस के द्वारा अलग है, तो ये हुआ। ठीक है,
तो यहाँ पे दिख रहा होगा 2 पद, त्रिपद रहेगा तो उसको हम लोग त्रिपद बोलेंगे। जैसे जिस व्यंजक में केवल 3 पद हो उसे त्रिपद, जैसे 1 2 3 ये प्लस माइनस के द्वारा अलग है, 1 2 3 ये प्लस माइनस के द्वारा अलग है, 1 2 3 ये प्लस माइनस के द्वारा अलग है। ठीक है, अब हम लोग बहुपदी किसको बोलेंगे, तो जिसमें बीजीय पदों के जोड़ एवं घटाव या दोनों शामिल प्रयोग से बना बीजीय व्यंजक, जिसमें चारों के घात पूर्ण संख्या बहुपदीय व्यंजक कहलाते हैं। यानी कि जैसे यहाँ पे देख रहे हैं बहुपदीय व्यंजक मतलब जिसमें एक से अगर अधिक होगा ना उसको हम लोग बहुपदीय व्यंजक कह देंगे। ठीक है, एक से अधिक होगा उसको बहुपदी, द्विपदी को भी बहुपदी कह सकते हैं, त्रिपदी को भी हम बहुपदी कह सकते हैं, और उससे ज़्यादा होगा उसको भी बहुपदी व्यंजक कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है जोड़ एवं घटाव दोनों प्रयोग से बना बीजीय व्यंजक जिसमें चारों के घात पूर्ण संख्या, उसमें जो घात होगा वो एक पूर्ण संख्या होगा, होल नंबर होगा। ठीक है, माइनस में नहीं होगा। ठीक है, माइनस में नहीं होना चाहिए, जो घात है वो एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है, पूर्णांक नहीं बोला, पूर्ण संख्या होनी है, या तो फिर एक के पावर पूर्ण में, जैसे कि 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, इस तरह से बढ़ते हैं ना, 3 4 5 6 7 ये सब होना चाहिए। -1 -2 नहीं, या फिर इस तरह कुछ नहीं होना, सिर्फ पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है, उसको हम लोग बोल देंगे बहुपद। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2x + 3/2 दो पद है तो ये एक बहुपद होगा, ये आपका 3 पद है तो ये भी एक बहुपद होगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे, और अब यहाँ पे हम लोग पदों के गुणांक देखेंगे, यानी कोएफिशिएंट ऑफ टर्म्स। तो पद के गुणांक देखेंगे तो गुणांक हमने पीछे भी देखा, जैसे हमने यहाँ पे 3x/y देखा तो ये एक गुणांक है, ये x/y का गुणांक हुआ 3। अगर 3x का गुणांक देखें तो y होगा, और x/y का गुणांक देखें तो 3 होगा। इस तरह से ये गुणांक होता है। लेकिन अंक गुणांक जब अंक होगा, जैसे x/y का अगर देखें तो यहाँ पे 3 गुणांक है तो एक अंक है, 3 एक अंक है, लेकिन x/y अक्षर है तो इसको अक्षर गुणांक भी बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल हुआ आपका, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पद में जब संख्या गुणांक होता है तब उसे अंक गुणांक कहते हैं। ठीक है, जिसमें अंक, जैसे 6x है तो x का गुणांक जो हुआ 6 है और 6 का गुणांक x है, तो यहाँ पे 6 संख्या इसलिए 6 अंक गुणांक हुआ। ठीक है, अक्षर गुणांक तो यहाँ पे अगर हम देखें पद में गुना करने वाली जब कोई संख्या नहीं बल्कि अक्षर होता है उसे अक्षर गुणांक कहते हैं। तो जब अक्षर होगा, जैसे यहाँ पे x एक अक्षर है, 6 का गुणांक अगर हम पूछे मतलब देखें तो यहाँ पे x है तो x एक अक्षर है तो अक्षर गुणांक होगा। ठीक है, और किसी भी पद का अगर सिर्फ गुणांक भी पूछा जाए तो उसका अंक ही होगा जो उसका गुणांक होगा। ठीक है, जैसे अगर आपके पास 4x है, y है, इसमें अगर गुणांक पूछे जाए तो यही होगा गुणांक। ठीक है, 7 क्लास में ये सब पढ़ना था तो आपको देख लीजिएगा वो वीडियो, बहुत अच्छा, मतलब कि बहुत अच्छे समझ में और आ जाएगा और आपके लिए यूजफुल होगा। यहाँ पे अक्षर गुणांक तो हम लोग देख लिया। अब यहाँ पे नोट है कि एक पद गुणनखंडों का गुणनफल होता है, मतलब एक पद को भी, जैसे 3x/y लिख लिया तो ये जो है गुणनखंडों का गुणनफल है। जैसे यहाँ पे ये 3 हुआ और x हुआ और y हुआ। ठीक है, तो ये तीनों गुणनखंड है, 3 और x और y, ये गुणनखंड है x का। ठीक है, इसका गुणनखंड है। तो ये जो आया है पद वो 3 × x × y से आया है, मतलब कि इसका ये गुणनफल है। ठीक है, जो गुना करके जो भी आता है वो गुणनफल होता है, और जिसमें गुना हुआ वो गुणनखंड होता है। तो यहाँ पे 3x × y हुआ है तब ये आया, तो ये गुणनफल हुआ। तो यही नोट में करा। ठीक है, कि जो भी गुणनखंडों का एक गुणनफल होता है, जो पद होता है वो व्यंजक जो इतना में 2xy गुणनखंडों 5x और 2 का एक गुणनफल है, जैसे कि यहाँ पे दिया होगा 2x और y का एक गुणनफल है। चारों वाले गुणनखंड बीजीय गुणनखंड कहलाते हैं। जो चार वाले गुणनखंड होते हैं, जैसे x और y हुए गुणनखंड अगर होंगे तो उसको हम लोग बीजीय गुणनखंड कहते हैं, जो चार वाले होते हैं, इसको याद रखिएगा। दूसरा में आपका पद का गुणांक, तो उसका संख्यात्मक गुणनखंड होता है। गुणांक अगर कोई, हमने अभी थोड़ा देर पहले बताया, जो पद का अगर गुणांक पूछा जाए, जैसे 3xy है, इसका अगर गुणांक पूछा जाए, जैसे यहाँ पे और भी है। ठीक है, मतलब जेड यहाँ पे है, अगर इसका गुणांक पूछा जाए तो आपका 3 होगा। ठीक है, इसका गुणांक पूछा जाए तो इसका भी 3, अगर 4 होगा तो 4 होगा। ठीक है, तो कोई भी पद का गुणांक पूछा जाए तो उसका अंक गुणांक ही होगा, यहाँ पे लिखा हुआ। कभी कभी पद का कोई भी एक गुणनखंड पद के शेष भाग का गुणांक हो जाता है, कोई भी गुणनखंड शेष भाग का गुणनखंड मतलब गुणांक हो जाता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ 2xy - 5 में पहले पद का गुणांक जो होगा वो 2 होगा तथा दूसरे पद का गुणांक -5 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे -5 ही है। अब यहाँ पे बात आती है सजातीय पद, यानी लाइक एंड अनलाइक टर्म। लाइक टर्म और अनलाइक टर्म किसको बोलेंगे, तो जब सेम टर्म रहेगा, जैसे 3x लिख लिए, 2x लिख लिए
और प्लस में 6x लिख लिए। तो यहाँ पे सभी में x है, ठीक है, x है, तो ये हमारा लाइक टर्म हो गया। सब में x है, लाइक टर्म हुआ। अगर कुछ में z होता है यहाँ पे या कुछ में y होता है तो ये अनलाइक टर्म हो गया, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे देख रहे हैं सजाती है समान पद, तो x y है, x y है, x y है, ठीक है, सभी में x y है। तो अक्षर गुणांक जो है सभी में सेम है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो वो बोलेंगे समान पद हुआ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई, तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर बाई, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर बाई है, तो ये सभी समान पद होंगे, सिंपल सी बात है। अब हम अगर आगे देखें विजातीय या असमान पद यानी अनलाइक टर्म देखें, तो जिन पदों में अक्षर गुणांक जो होगा ना, मतलब अक्षर जो गुणांक होगा सेम नहीं, इसमें एक्स है तो इसमें एक्स वाई है, इसमें एक्स वाई स्क्वायर है, दिख रहा है, तो ये विजातीय पद होगा, ठीक है। और सभी का अब हम जोड़ घटाव देखेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं विजातीय पद है क्योंकि ए स्क्वायर फिर ए बी स्क्वायर फिर बी क्यू हो गया, तो ये समान नहीं है। ये दो गो इसमें ए है, ए स्क्वायर का मतलब, तो यहाँ पे तीन गो बी है, ठीक है, तो ये समान नहीं होगा। इस प्रकार से तीन गो ए भी होता तो नहीं होता। इस प्रकार वे पद जिनमें बीजीय गुणनखंड किसको बोलता है अभी बताए, जो चार गुणांक होते हैं उसको बोलते हैं। जैसे ए बी स्क्वायर हुआ, बीजीय गुणनखंड हुआ, एक जैसे हो समान पद कहलाते हैं। तो इस प्रकार आप बोल सकते हैं कि वे पद जिनमें बीजीय गुणनखंड एक जैसे हो समान पद कहलाते हैं, तथा भिन्न भिन्न बीजीय गुणनखंडों वाले पद असमान पद कहलाते हैं। भिन्न भिन्न गुणनखंड होगा तो वो असमान तो होगा ही। जैसे यहाँ पे 2x स्क्वायर बाई है, x स्क्वायर बाई है, तो ये सब सेम है, तो ये आपका और -5x स्क्वायर समान पद नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बाई यहाँ पे है, परंतु और -x बाई ये सब समान पद नहीं है। तो इसको अगर एक साथ लिखें तो ये समान पद नहीं होगा, क्योंकि ये तो ठीक है दोनों, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे -5x स्क्वायर है, ठीक है। समान पद मतलब सभी एक जैसे रहेंगे, और समान मतलब वहाँ पे जो भी चार गुणांक होगा वो असमान होगा। अब हम इसका जोड़ घटाव देख लेंगे। तो जोड़ घटाव देखने से पहले एक चीज़ समझ लेते हैं कि सबसे पहली बात कि दो चीज़ को अगर हम ऐड करेंगे, चाहे वो कुछ भी हो, जैसे 4 3 करते हैं तो 7 होता है, ठीक है, तो ये दोनों अंक है, ठीक है, दोनों अचर है, लेकिन अगर दोनों दो राशि हो तो कभी नहीं जुटेगा, ठीक है। जैसे अगर कलम और कॉपी को अगर जोड़े तो कभी जुटेगा क्या, नहीं जुटेगा, ठीक है। कॉपी अगर कलम को जोड़े तो कभी नहीं जुटेगा। कलम अगर 2 गो होगा, कॉपी अगर 2 गो होगा, तो 4 गो थोड़ी होगा, क्या 4 गो होगा, कॉपी या कलम, नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए दोनों ऐसे ही लिखे जा सकते हैं, 2 कलम और 2 कॉपी, इस तरह से ही लिखा जा सकता है, 2 कलम प्लस 2 कॉपी। इसको कभी हम एक नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों अलग है, यानी अनलाइक टर्म है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे कलम को x मान ले तो उसको हम कुछ और मानेंगे, y मानेंगे, x तो मान नहीं सकते, क्योंकि x का मतलब हमने कलम मान लिया, तो वहाँ पे कुछ और हो सकता है। तो दोनों अनलाइक टर्म हो गया, ठीक है ना। दोनों जब अनलाइक टर्म हो गए तो कभी एक साथ नहीं जुड़ सकते। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो बीजीय व्यंजक पर योग की संक्रियाएं, तो योग की संक्रियाएं देखें तो जब समान पद होगा, सबसे पहली बात कि अगर समान पद होगा, जैसे कि अगर 3x ले लिए और +2y ले लिए, समान पद ना है तो 2x ले लिए और यहाँ पे प्लस में 8x ले लिए, तो अब इसको समान पद योग की संक्रिया है, तो यहाँ पे अब जोड़ेंगे, क्योंकि 3 गो x हुआ और 2 गो x हुआ, 8 गो x हुआ। जोड़ने का नियम क्या है कि सबसे पहले अंक को जोड़ दें, और जो गुणांक है अक्षर गुणांक, मतलब कि x वाला जो अक्षर चार गुणांक, उसको उसी तरह से लिख दें। जैसे 8 3 2 5 5 8 5 13 हुआ, 13 लिख दें और 13x। वैसे भी 3 गो x 2 गो x 5 गो x 5 गो x और 8 गो x 13x हो गया, ठीक, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो अगर और हम ले लें जैसे 3x बाई प्लस 5x बाई हो गया, और प्लस करना है -2x बाई को, तो इसको करना है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे 3x बाई है और प्लस 5x बाई है, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस करना है -2x बाई को, तो यहाँ पे जैसे ये ब्रैकेट घेरा हुआ है, इसका मतलब इंटू हुआ। इंटू होगा किससे, चिन्ह से, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह है, ठीक है, चिन्ह नहीं होता। अगर सिर्फ 5x बाई होता है तो 5x बाई से इंटू होता है, समझ रहे। यहाँ पे चिन्ह है तो प्लस माइनस माइनस होता है, ये 7 क्लास में पढ़ना था, और 2x बाई हो गया। अब यहाँ पे देखिए 5 3 8x बाई, डायरेक्ट हम लोग जोड़ेंगे 5 3x बाई 5x बाई 8x बाई, 8x बाई में से 2x बाई घट जाएगा तो 6x बाई। आप इस तरह से बनाएंगे। जो समान पद ये तो एकदम ईजिली है। अब अगर असमान पद होगा तो उसको हम लोग किस तरह से जोड़ेंगे। असमान पद होगा तो उसको हम लोग जोड़ ही नहीं सकते। 3x बाई है और प्लस में 2x बाई है, बाई नहीं यहाँ पे जेड कर दें तो इसको हम लोग जोड़ ही नहीं सकते, ये इसी तरह से रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ के इस तरह से करना है, वो तो देख लिए, ठीक है। और अगर हम घटाव अगर रहेगा इसमें तो सिंपली उसी तरह से घटा देंगे। जैसे 4x बाई है, ठीक है, 4x बाई है और प्लस में माइनस करना है क्योंकि घटाना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 4x
तो अगर यहाँ पे 4x है और माइनस में 2x पाई है, तो इसको घटाना किस तरह से है, तो यहाँ पे आपका 4x में से 2x गया, 2x हो गया। तो घटाना सिंपल घटाना है। अगर समान पद दोनों मिला हुआ, जैसे 3x प्लस 4xz माइनस 2x और प्लस में xz, इस तरह से दोनों समान पद दोनों मिला हुआ है। इसको हमको मतलब कि कैलकुलेशन करना होगा। तो 3x यहाँ पे देखना है, तो 3x हमको देखना है कहाँ पे। अगर x वाले कहाँ पे जाते हैं उसको देखेंगे। जैसे यहाँ पे है तो इसको एक साथ कर लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3x हुआ और माइनस 2x हुआ, एक साथ कर लिए। फिर प्लस में यहाँ पे 4xz बचा, ठीक है। और बाद यहाँ पे प्लस में xz बचा, तो इसको एक साथ सभी को कर लिया। 3x में से 2x गया तो x बचा, और यहाँ पे प्लस होगा 4xz में से एक xz जोड़ेंगे तो 5xz बचेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कोई बड़ी बात नहीं है। 7 क्लास आप देख लेंगे तो बहुत अच्छे से आपका क्लियर और हो जाएगा कंसेप्ट। बहुपदीय व्यंजकों का जोड़ अगर हम देखें तो उसको दो प्रकार से, योगफल दो प्रकार से ज्ञात किया जाता है। पहला स्तंभ विधि और दूसरा क्षैतिज विधि, यानी कॉलम मेथड से हॉरिजेंटल मेथड से आपका ही होता है। तो पहला स्तंभ मेथड में क्या होता है, इस प्रकार से जोड़ते हैं जैसे हम लोग बचपन में जोड़ते थे 6 + 4 + 2 इस तरह से हुआ। और क्षैतिज विधि जिस तरह से हमने अभी जितना भी एग्जाम्पल को जोड़ा या घटाया उसको क्षैतिज विधि बोलते हैं, हॉरिजेंटल मेथड बोलते हैं। जैसे अगर 6x हुआ और प्लस में 3x हुआ, इसमें अगर हमको ऐड करना है इसको 5x को, इसमें अगर ऐड करना है हमको 5x को और माइनस 3x को, ठीक है। तो कैसे ऐड करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले 6x प्लस 3x होगा और उसके बाद सभी को एक साथ लिख लेंगे, ठीक है। सभी को एक साथ लिख लेंगे जैसे इस तरह से। अच्छा एग्जाम्पल नहीं, सबसे पहले यहाँ पे दिया होगा आपका 3xz प्लस 2x उसमें जोड़ना है हमको 5xz माइनस 4x ठीक है। तो इसको जोड़ने के लिए सबसे पहले इसको हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं 2x और यहाँ पे सबसे पहले इसको देखते हैं xz है तो xz के पास लिखना है हमको, ठीक है। xz के पास लिखना, फिर माइनस 4x है तो 4x है, जोड़ना है। इसलिए इसी तरह से जोड़ेंगे। तो अगर इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 4 तो माइनस में है तो 4 घटेगा 2 में से, तो -2 होगा, x है तो x ठीक है। यहाँ पे 5 3 8 xz होगा, ठीक है। तो 8xz माइनस 2x होगा, इस तरह से हो सकता है। या फिर अगर हम क्षैतिज तरीके से बनाएंगे तो जैसे कि हम लोग क्षैतिज तरीके से पहले एग्जांपल देख रहे हैं उसी तरह से इसको भी बनाना है। तो जिस तरह से हम लोग बना रहे थे, ठीक है। जैसे इस तरह से यहाँ पे खाली प्लस लिख देंगे और ये बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लस लिख दिए और बनाएंगे जिस तरह से बनाते हैं। कुछ क्वेश्चन देखेंगे तो आपका पहला अति लघु प्रश्न में है, जैसे निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक के पदों एवं गुणांकों को पहचानना है। तो अभी हमने देखा पदों एवं गुणांकों को पहचानना है, तो सिंपल आपको यहाँ पे पहला में यहाँ पे ये एक पद है तो इसमें गुणांकों को पहचानना है, ठीक है। तो हमने बताया पदों का गुणांक जो होता है वो अंक होता है, अंक गुणांक ही होगा, ठीक है। ये पद है, इसमें गुणांक कौन होगा आपको पता होगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पे सोल्व लिखेंगे, आप यहाँ पे पद लिखेंगे तो पद बराबर कौन है 3x² ये पद हुआ। तो इसका गुणांक क्या होगा, तो यहाँ पे गुणांक लिखेंगे तो बराबर 3 होगा, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं। फिर पद लिखेंगे, फिर आपका 5x³ होगा, इसमें गुणांक क्या होगा 5 होगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे चार्ट बना हुआ आपका, तो इस तरह से हम चार्ट बनाए, क्रम संख्या पद और गुणांक से पूछ रहा है। तो यहाँ पे पहला पद यहाँ पे 3x² लिख दिए, पद यहाँ पे 5x² लिख दिए, ठीक है। अब गुणांक इसका एक 3 होगा, एक नीचे वाले का दूसरे पद का 5 होगा, ठीक है ना। इसमें अगर देखें दूसरा में तो एक 3 होगा तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, उसके बाद 5x² माइनस में होगा तो उसको लिख देंगे, फिर यहाँ पे x है तो उसको लिख देंगे नीचे दूसरा अथी में, ठीक है, दूसरा नंबर पे, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 का तो 3 ही गुणांक होगा, ठीक है। इसमें अगर देखें तो -5 गुणांक है और इसमें देखें तो 1 है, कुछ नहीं है, x है तो कुछ नहीं, तो 1 यहाँ पे हो गए, 1 है गुणांक, ठीक है। हमने पीछे देखा बेसिक में अंक गुणांक होता है पदों का गुणांक। तो इसमें अगर उसी तरह से यहाँ पे आपका बना उसी तरह से बनाकर आप सोल्व कर सकते हैं, या फिर अलग अलग भी पद लिखकर गुणांक लिखकर इस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं। आपका पद का गुणांक तो अक्षर गुणांक होता है, मतलब कि गुणांक हुआ इस पद का। इस पद में आपका -3 ठीक है, -3 है। इसमें आपका एक का एक ही हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं तो 1 है, इसमें कुछ नहीं तो 1 ही है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं तो आपका 4 है ये यहाँ पे -4 है तो -4, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। तो इस प्रकार से आपको बनाना है। इसमें 3 है, इसमें कुछ नहीं तो -1 है, यहाँ पे माइनस है तो -1, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे आपका -1 होगा।
इसमें अगर हम देखें तो इसमें कुछ नहीं, तो x हटा दें तो ऊपर 1 होगा, 1/2 होगा, y हटा दें तो आपका 1/2 होगा, और इसमें आपका कुछ नहीं तो -1 होगा। देख रहे हैं माइनस है, कुछ नहीं तो माइनस है, तो इस चिन्ह को भी लेना है आपको। यहाँ पे देखें तो 0.3 है, 0.6 है, लेकिन माइनस है तो माइनस में, और यहाँ पे 0.5 प्लस में तो प्लस में। ये क्लियर हो गया होगा आपको। 2 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित बहुपद को एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी के रूप में वर्गीकृत करना है। तो इसमें हमको देखना है, तो ये आपका पहले एक पदी लिख देंगे, ठीक है। एक पदी लिखने के बाद यहाँ पे जो भी एक पदी है उसको लिख लेना है। तो यहाँ से हम लोग देखते देखते गए तो ये मिला एक पदी, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फिर आगे बढ़े अगर हम, तो आपका आगे बढ़ते रहेंगे तो सिर्फ ये एक पदी है, इसको मिलेंगे। अब द्विपदी पर देखें तो द्विपदी में जो जो मिलेगा उसको लिख देंगे। तो यहाँ पे ये मिला हमको द्विपदी में, उसको लिख दिए, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़े तो ये मिला तो 5x 2y लिख दिए। उसके बाद x + y मिला, उसको लिख दिए। उसके बाद आगे बढ़ते रहे हम तो ये मिला 2y - 3y², ये लिख दिए। उसके बाद आगे बढ़ते रहे अगर हम, तो यहाँ पे 4z और 15z² मिला तो उसको लिख दिए, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़े तो ये भी 2 पद है, ठीक है, प्लस अलग है, p² इसको भी लिख दिए। फिर ये भी मिला, इसको भी लिख दिए। उसी प्रकार से त्रिपदी आपको देखना है, उसको लिख देना है। तो यहाँ पे 3 पद ये है। उसके बाद आगे बढ़ के देखना है तो 3 पद में कौन है, ये है आपका, और ये है 3 पद, और आपका कौन है, अब कोई नहीं है, तो इसको यहाँ पे लिख देना, ठीक है। और उसके बाद आपको ये भी लिखना है कि जो इसमें नहीं है, श्रेणियों में किसी में भी नहीं है, तो उपरोक्त में से, मतलब कि उपरोक्त में से किस में भी नहीं है, यानी एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी में नहीं है, ठीक है, तो उसको भी लिख देना है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे बे बहुपद जो उपरोक्त में नहीं है, अर्थात एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी में नहीं है, तो इसको यहाँ पे लिख देना है। वो कौन कौन होगा, तो जो एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं सभी यहाँ, तो ये बहुत सारा है, न एक पदी, न द्विपदी, न त्रिपदी, इसको लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ेंगे उसी प्रकार से, तो आपका कौन सा ऐसा, जैसे ये है एक पदी, 2 पदी, न त्रिपदी, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, उम्मीद है। अब हम तीसरा नंबर क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका निम्नलिखित का योग ज्ञात करना है। तो सिंपल हमने बताया निम्नलिखित का योग ज्ञात करना, जैसे x y z है, तो यहाँ पे x y, तो x y + z है, और x + 2xy, यानी कि सजातीय पद और विजातीय पद, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म दोनों यहाँ पे मिला हुआ है। तो क्या करना है, तो सबसे पहले सोल्व लिखना है आपको। सोल्व लिखने के बाद में x y + z और प्लस करना है, जैसे x y + z प्लस करना है, यहाँ पे कॉमा है तो प्लस करना है किसको, यहाँ पे। तो जैसे प्लस जब करना होगा तो आपको एकदम सेम उसी तरह से उतार देना है, ठीक है, जैसे दिया हुआ। फिर प्लस करना है तो यहाँ पे -3 है, तो यहाँ पे -3 ही जेड ही है, बस इतना कर दिए। अब इसको जो भी सेम पद है, जैसे x y है तो x y देखें कहाँ पे, ये यहाँ पे 2 है, नहीं ये तो x y है ना, ये तो 2y है, x y कहीं पे भी नहीं है सर, ठीक है, x y ही है, ये 2xy ही है, ठीक है। तो यहाँ पे x y हो गया, प्लस z हो गया, प्लस x हो गया, प्लस 2xy ही है, और -3z है, ठीक है। अब यहाँ पे x y और 2xy 3xy हो गया, और z है, और z है, तो एक z में से 3z घटेगा तो क्या होगा, -2z, क्योंकि एक कम है और ये ज़्यादा है, तो -2z, और यहाँ पे सिर्फ x बच जाता है, तो x को इसको प्लस में लिख देंगे। अब प्लस करना होता है तो हम लोग उसी प्रकार से लिख क्यों देते हैं, क्योंकि प्लस जैसे करेंगे 3x करना है, उसमें अगर हमको प्लस करना है -2x, अगर सपोज, तो ये माइनस में ही लिखा जाएगा, जैसे 3x + -x हो गया, ठीक है। उसी तरह से हम जानते हैं इसको x करना है तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 3x - x। प्लस में जिस तरह से जो चिन्ह के साथ है उसको उसी तरह से लिख देंगे, लेकिन माइनस अगर करना होगा तो हम उसको घेर देंगे और बारी बारी से गुना करेंगे, ताकि, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है, चिन्ह में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस तरह से जोड़ देंगे जैसे कि यहाँ पे हम लोग बनाए थे, तो अब हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे x y है, इतना है, इतना जोड़ना है, तो यहाँ पे जोड़ लिख दिए हैं, यहाँ पे जोड़ लिखा हुआ है, बाकी सबको ऐसे उतार दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ लिख के वैसे उतारा हुआ है। आप अगर देखें यहाँ पे तो 2xy है, और यहाँ पे x y है, दोनों को जोड़े 3xy, यहाँ पे आपका z है, यहाँ पे -3z है, -2z होगा, और x बच गया तो xy, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन में आप बाकी सब बना लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2xy है, और यहाँ पे x² y -y² है, और तो इसको हमने बनाया है स्तंभ विधि से, ठीक है।
कॉलम मेथड से बनाए हैं। जैसे कि यहाँ पे ये आपका पहले नंबर में टर्म था और ये दूसरे नंबर में, इसको हमने देखिए एक्स स्क्वायर बाई था तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई के सामने लिखे हैं, यहाँ पे बाई स्क्वायर है तो यहाँ पे बाई स्क्वायर के सामने लिखे हैं, ठीक है। 2 बाई स्क्वायर है तो उसी के सामने लिखे हैं, ठीक है। अब जोड़ना है तो हम लोग यहाँ पे चिन्ह में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन घटाना होता तो हमने पहले बता दें, घटाना होगा तो चिन्ह में चेंज हो जाएगा, जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बात 1 माइनस स्क्वायर है, 2 बाई स्क्वायर में से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 बाई स्क्वायर, ठीक है। एक एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई जोड़ेंगे तो 3x स्क्वायर बाई होगा, ठीक है। यहाँ पे ये बच गया तो ये लिख दिए, मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और बनाए यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन अगर देखें तो यहाँ पे एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ पे जो भी टर्म होगा आपका यहाँ से एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर से, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस डायरेक्ट लिख दिए, ठीक है। बाकी जैसे था वैसे लिख दिए, क्योंकि प्लस करना है हम लोग को, उतना टेंशन नहीं हो। चाहे तो आप घेर भी सकते हैं कि इतना प्लस इतना, इस तरह से। फिर बाद में अगर उसे कीजिएगा तो फिर से इतना ही हो जाएगा, ठीक है। इतना होने के बाद में आप चाहे तो कर सकते हैं। उसके बाद अगर सब सेम पद को जोड़ेंगे, जैसे एल स्क्वायर है तो एल स्क्वायर खोजेंगे कहाँ पे है, तो यहाँ पे मिला, अभी और कुछ नहीं है। चाहे तो आप एक साथ करके अगले स्टेप में जोड़ सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ दिया। जैसे 1 एल स्क्वायर 2 एल स्क्वायर, 1 एम स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 एम स्क्वायर एन स्क्वायर 2 एन स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब 2 एल एम और 2 एम एन और 2 एन एल जो है वो बच गया, ठीक है। एल एम 2 एम एन और 2 एम एन, क्योंकि इसका कोई जोड़ा पेयर नहीं है तो ये इसी तरह से लिखा जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो ये चाहे तो आप इस तरह से आंसर कर सकते, लेकिन यहाँ पे सभी में 2 है, सभी में 2 को हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो 2 कॉमन ले लिया तो बच्चा सिर्फ एल स्क्वायर, क्योंकि 2 तो कॉमन ले लिया, एम स्क्वायर बचा, क्योंकि 2 कॉमन ले लिया तो समय से 2 कॉमन ले लिया बाहर, तो ये हो गया। अब चाहे तो फिर से आप इसको 2 से गुना करेंगे तो सभी में गुना होगा, ठीक है, सभी में, क्योंकि घेरा हुआ है सभी के साथ में है। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा, और बाकी आप बना लीजिएगा। उसी तरह से करना है, कुछ नहीं, जोड़ना है तो इतना और प्लस में इसको करना है, तो इसको करना है। जो भी सेम पद होगा, जैसे पी क्यू स्क्वायर है, यहाँ पे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे, और यहाँ पे पी क्यू है तो यहाँ पे ये पी क्यू है, आपका अंक है तो दोनों ये अंक है, दोनों पे सभी को एक साथ करके सिंपली जोड़ देना, ठीक है। यहाँ पे ए माइनस बी है, ए बी है, और यहाँ पे बी माइनस सी है, तो सभी को अलग अलग जोड़ के रूप में जैसे लिखा हो वैसे लिख देना, जहाँ पे कॉमा वहाँ पे प्लस कर देना, ठीक है, क्योंकि जोड़ना। अब ए को ढूंढेंगे, ए कहाँ पे, एक यहाँ पे, तो ये तो दोनों एक प्लस माइनस में है, एक कट गया, ठीक है, ये तो कट ही जाएगा। बी यहाँ पे माइनस में है, बी को खोजना कहाँ पे, यहाँ पे प्लस में होगा बी, ए भी खत्म हो जाएगा। अब ए बी देखना, ए बी कहाँ पे है, तो ए बी कहीं पे नहीं है, ठीक है। सी कहाँ पे, यहाँ पे माइनस में है, और यहाँ पे प्लस में, ए बी खत्म हो जाएगा, यानी ए बी बी सी और ए सी आपका शायद बच। चौथा नंबर क्वेश्चन उसी प्रकार से है, को घटाइए, मतलब इतना में से इतना को घटाएं, मतलब इतना में से हम लोग इसको घटा देंगे, तो सिंपल जैसा बोल रहा है, इसको भी उसी तरह से, इसको भी इसी तरह से, सेम उसी तरह से घटाएंगे। तो सबसे पहले बात क्वेश्चन है, इसमें से घटाना है, इसको तो यहाँ पे घेर दिए हैं, ठीक है, क्योंकि इसको भी घटाना है, इसको भी घटाना है, इसको भी घटाना है, तीनों पद को घटाना है। यहाँ पे चिन्ह चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस में है तो इसको घटाना प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसको घटाना प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसको घटाना तो माइनस में है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सभी को एक साथ कर लेंगे, तो जैसे 2x बाई है तो x बाई को अगर एक साथ करेंगे तो करेंगे, नहीं तो यहाँ पे 2x बाई, एक माइनस में x बाई घटा देंगे, मतलब 2 में से 1 घटेगा तो x बाई सिर्फ एक ही को बचेगा। 5z है यहाँ पे, माइनस 5z है, और यहाँ पे माइनस 1z है, दोनों माइनस में है, तो माइनस में ए को 5z, माइनस में 5 को 5z, माइनस में 6 को हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 बाई स्क्वायर का कोई पेयर नहीं है, उसी तरह से उतार देंगे, अंक का भी कोई नहीं, उसी तरह से उतार देंगे। तो उम्मीद करते हैं इसी तरह से बनाना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका, इसमें से इसको घटाना था, इस तरह से लिख दिए, ठीक है, तो इस तरह से लिख दिए। फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस होगा, माइनस 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 होगा, माइनस हो गया, ठीक है। क्योंकि घटाना है तो चाहे तो आप अलग अलग इस तरह से घेर, अगर नहीं भी घेरेंगे तो आप इसको लिखेंगे तो आप प्लस में तो माइनस में लिख देंगे डायरेक्ट, इसको लिखना है तो माइनस में, इसको घटाना है तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। इसको लिखना है प्लस में तो घटाना है, जैसे 6, और अगर हम करते हैं इस तरह से माइनस करना है -2 को, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 6 + 2 = 8, इस तरह से करते हैं। तो माइनस में जो होता है वो घटाते प्लस में हो जाता है, ठीक है। इस तरह से ये करने के बाद में आपको जो भी एक साथ है उसको एक साथ कर लेंगे। जैसे 12a है, अगर a हमको देखें तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिख दिए बस। यहाँ पे 9b है तो माइनस में 9b हुआ, 9ab जो भी है, मतलब ab अगर और कहीं पे यहाँ पे 7ab, तो इसको एक साथ लिख दिए। 5b है तो यहाँ पे 5b देखेंगे, यहाँ पे -3 भी है, -3 भी लिख दिए। अंक है यहाँ पे -3, उसके बाद -3 लिख दिए, और -12 है तो -12 लिख दिए।
यहाँ पे सभी एक साथ हो गया, जो भी सजातीय पद था आप सभी को कैलकुलेशन करेंगे। 12 में से 4 जाएगा 8 ए बचा, मतलब 12 में से 4 ए घट गया 8 है। यहाँ पे 7 ए बी में से 9 ए बी घटेगा, क्योंकि माइनस में 9 है, कम में से ज़्यादा घट रहा है, माइनस में 2 ए बी बचेगा। ठीक है, ये भी पता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 7 और 9 के बीच में अंतर 2 है, 2, लेकिन बड़ा 9 है इसलिए 9 माइनस में, इसलिए माइनस होगा, छोटा होता तो नहीं होता। यहाँ पे 5 बी है और 5 में से 3 भी घटेगा तो 2 भी बचेगा, और 12 माइनस में है और माइनस में 3 है, तो यानी माइनस में 15 हो गया। उम्मीद करते ये बन जाएगा आपसे, और बाकी जो भी बचा ये बन जाएगा, सिर्फ घटाना है। तो यहाँ पे मान लीजिए इसमें से इसको घटाना है, इतना लंबा सा है तो इसको घटाना है, कुछ नहीं, ये प्लस में ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा। बाकी कुछ नहीं, जो भी सब सेम पद है, जैसे 18 को 10 के साथ लिख देंगे, 3p को p वाले साथ, जैसे यहाँ पे एक p दिख रहा है उसके साथ लिख देंगे। ठीक है, 11q तो इसके साथ लिख देंगे 7q के साथ, तो pq है तो pq के साथ 5pq के साथ, p स्क्वायर q है तो p स्क्वायर q यहाँ पे है, और pq स्क्वायर तो यहाँ पे है। सभी को एक साथ लिख के कैलकुलेशन कर देंगे, टेंशन नहीं लेना, आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।